आज आपको एक सनातन की बात बता दें। हमारे सनातन धर्म में आज लोग उंगलियां उठाते हैं कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है। हम व्यासपीठ से हमेशा यही कहते हैं, सुनो कि हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। कहते हैं कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। और गर्व से कहो हम सभी हिंदुत्ववादी हैं। गर्व से कहो हम सभी हिंदुत्ववादी हैं। अरे हमें कोई मौला नहीं मिटा सकता, हमें कोई मियां नहीं मिटा सकता, ना ही हमें कोई जात धर्म नहीं मिटा सकती। ये हमारा सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। आजकल मंदिरों में जयकारे बुलाए जाते हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय तो बोल देते हैं, पर उसका कोई उस पर ध्यान नहीं देते। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। आजकल रोड पर गौ माता मारी मारी फिर रही है। अरे जो गोपाल की प्रिय है, जो गोपाल जिसमें गौ में निवास करते हैं, आज वो गौ माता भटकती फिर रही है। तभी तो इस कलयुग में महामारियां आ रही हैं। ये कोरोना आया, किस लिए आया? जब जब धर्म की हानि होती है मां, तब तक इस भारत में क्या हर देश में बीमारियां आएंगी, जब तक धर्म की हानि होगी। आपने मां झांसी की रानी का नाम सुना होगा। अपनी झांसी उन्होंने किसी को नहीं दी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, पर धन्य है वो भारत की बेटी जो खुद तो प्राण गवाए, अपने साथ में अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया। ऐसी झांसी की रानी को कोटि कोटि वंदन करते हैं, पर अंग्रेजों को अपनी झांसी नहीं दी। अभी कुछ समय पूर्व अमरनाथ यात्रा में प्रलय आया। कुछ साल बाद केदारनाथ में प्रलय आया था। ये मां प्रलय क्यों आता है? क्योंकि जब जब धर्म की हानियां होती हैं तब तब प्रलय आता है। सभी भक्त थोड़ा सा ध्यान दें कि जो अभी 7-8 दिन पहले की घटना है, अमरनाथ में जो यात्रा करने गए थे कुछ भक्त लोग, बाबा शिव को प्राप्त हो गए। तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए कुछ समय हम मौन करेंगे, है ना। देखिए, जो हमारे भारत के सैनिक हैं, नौजवान हैं, आज हम सुरक्षित हैं अगर, तो उन सैनिकों की वजह से जो सीमा पर लगे हुए दिन रात न घाम देखते, न बारिश देखते, न खाना देखते, न पीना देखते, और तन मन धन से अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे हमारे शहीद वतन के जो नौजवान हैं, वो भाई जो शहीद हुए हैं, आज उन सबको हम नमन करते हैं। और जो अमरनाथ यात्रा में हमारे यात्री चले गए, आज सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कर दें और कुछ समय तक 2 या 3 मिनट शांति का परिचय परमात्मा से हम करेंगे प्रार्थना कि हे परमेश्वर, ये जो शिव महापुराण की कथा हमारे मूसा खेड़ी इंदौर नर्मदा प्रोजेक्ट में हो रही है, शिवालय में हो रही है, इसका फल हमें मिले या ना मिले, पर हमारे जो भारत के जो नौजवान हैं, जो शहीद हो गए हैं, जो सेना पर लगे हुए हैं, जो अमरनाथ यात्रा में शहीद हो गए, उनकी श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित हो जाए। पूरी कथा, ऐसा भाव बनाएंगे हम सभी। अरे कथा तो सब कहते हैं, कथा सब सुनते हैं, पर जो देश को लेकर कथा कहता है, जो अपने धर्म को लेकर कथा है, वही तो कथा है। अरे अपने लिए कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी भी भाव नहीं होना चाहिए
कि हम एक कथा सुन रहे हैं, हमारा भला हो। अरे कभी भी अगर कथा सुननी हो तो भाव होना चाहिए कि भला हमारा नहीं, कथा हम सुने, फल दूसरा ले जाए, आपको दुगना फल प्राप्त हो जाएगा। सभी भक्त कुछ समय के लिए नेत्र बंद कर शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, सभी सैनिक भाइयों के लिए जो सीमा पर लगे हुए हैं और अमरनाथ यात्रा में जो शहीद हुए हैं, सबको श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सीमा पर सभी जवानों की। बड़ा दुख होता है जब हमारे देश में कोई सैनिक शहीद होता है। किसी ना किसी माँ का एक लाल उस सेना पर जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कितनी माँ हैं जिनके बेटे सेना में हैं? यहाँ पर है किसी की माँ जिनका बेटा सेना में है? पर धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा और धन्य है वो माँ जो एक भारत माँ के लाल को जन्म देती है। और एक बात और, हमारे सनातन पर लोग उंगलियां उठाते हैं। अरे जो हमारे सनातन पर उंगली उठाए उसकी उंगली को काट देना चाहिए, जो सनातन पर आंख दिखाए उसकी आंख को फोड़ देना चाहिए, पर हमारी सत्य सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए।